अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ पार्लियामेंट के इख्तियारात। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका ऑफिशियल नेम है मजलिस शुरा, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है उसका काम होता है कानून साजी करना, मुल्क के लिए कानून बनाना। लेकिन कानून साजी के अलावा भी कुछ इख्तियारात इसको तफवीज़ किए जाते हैं। आज हम उनको भी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कानून साजी के इख्तियारात। कानून साजी के मैदान में पार्लियामेंट के जो दोनों ऐवान हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, दोनों के पास यकसा इख्तियारात होते हैं, बराबर के इख्तियारात होते हैं। कोई भी बिल जो है वो पहले किसी भी ऐवान में पेश किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जो मालियाती बिल होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको पहले कौमी असम्बली में पेश किया जाए, ठीक है। पार्लियामेंट मरकज़ी अमूर और मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त में जो शामिल अमूर होते हैं उनके बारे में कानून साजी करता है। अब जो मरकज़ी अमूर हैं वो होते हैं जो कि हमारी वफाकी हुकूमत के अंडर आते हैं, जिन पर वफाकी हुकूमत ने कानून साजी करनी होती है। और मुश्तरका अमूर वो होते हैं जिन पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें दोनों ही मिलकर कानून साजी कर सकती हैं, ठीक है जी। अब जो बिल है वो किसी भी ऐवान में पहले पेश हो सकता है। अगर फ़र्ज़ करें कि ये पहले कौमी असम्बली में पेश होता है तो उस पर वहाँ पर बहस व तमहीस होती है, उसके बाद उस पर राय शुमारी करवाई जाती है, यानी कि कितने लोग इस बिल की फ़ेवर में हैं और कितने लोग अगेंस्ट में हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरे ऐवान में चला जाता है और वहाँ पर भी इसी कार्रवाई से गुज़रता है। वहाँ पर भी इस पर बहस होती है, फिर उसके बाद राय शुमारी होती है, और अगर दोनों ऐवान किसी भी बिल को मंजूर कर लेते हैं तो फिर इसे सदर पाकिस्तान के पास भिजवा दिया जाता है मंजूरी के लिए। अब सदर पाकिस्तान जो है उनके पास 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर अंदर बिल की मंजूरी देनी होती है। अगर किसी बिल के मुतालिक कोई मसला पैदा हो जाता है किसी भी ऐवान में, तो फिर सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास भी बुला सकता है और फिर उस मुश्तरका इजलास में उस मसले को डिस्कस किया जाता है। और अगर सदर जो है किसी भी बिल की मंजूरी दे देता है तो उसके बाद वो फाइनली एक कानून बन जाता है मुल्क का, ठीक है जी। ये तो हो गए कानून साजी के इख्तियारात। नेक्स्ट इसमें है इंतज़ामी इख्तियारात। इंतज़ामिया में कौन होते हैं जी? इंतज़ामिया में हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म है और वफाकी वज़रा शामिल होते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो भी कौमी असम्बली का रुकन होता है, और जो वज़रा होते हैं, जो काबीना होती है, उनमें से भी मेजॉरिटी जो है वो कौमी असम्बली से होती है। हाँ, लेकिन एक चौथाई जो मेंबर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सेनेट से लिए जाएँ, यानी कि एक चौथाई मेंबर सेनेट से लिए जाते हैं और बाकी तमाम वज़रा कौमी असम्बली से लिए जाते हैं। तो इनका ताल्लुक़ चूँकि दोनों ही ऐवानों से होता है, यानी कि कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी होता है, तो जो तमाम वज़रा हैं ये जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास हैं उनमें शिरकत करते हैं। और जो पार्लियामेंट की इस हवाले से जो ड्यूटी है वो ये है कि वो इंतज़ामिया की निगरानी करती है, ठीक है। मुकन्नना जो कि पार्लियामेंट ही है वो इंतज़ामिया की निगरानी करती है। अब कैसे करती है? जब वो वज़रा जब जो कि ऐवान के इजलासों में शरीक होते हैं तो वहाँ पर उनसे सवालात किए जाते हैं, उनके जो काम होते हैं उन पर तनकीद की जाती है, तहरीक मलामत है, तहरीक अल्तवा है, करारदादें पास की जाती हैं, तहरीक अदम एतमाद, अगर वो किसी भी काम पे उनको एतमाद नहीं है, उसको पसंद नहीं करे, तहरीक अदम एतमाद वगैरह, इस तरीके से करके उनको मामलात को ज़ेर बहस लाया जाता है। और इस तरह से जो हमारी मुकन्नना है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसकी जो दूसरी जो इख्तियार है उसका वो ये है कि वो इंतज़ामिया के कामों की निगरानी करे, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म और उसके वज़रा के तमाम जो काम हैं उनकी निगरानी करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है इसमें अदालती इख्तियारात। आइन के मुताबिक जो हमारी पार्लियामेंट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों की तादाद का तयन करती है कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जज होने चाहिए और हाई कोर्ट्स के जज कितने होने चाहिए। उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो भी यहीं पर सेट किए जाते हैं। इसके अलावा उनकी तनख्वाह कितनी होगी और उनकी जो बाकी माली मराहत हैं उनका तयन भी पार्लियामेंट में होता है। तो ये भी पार्लियामेंट की एक एक्स्ट्रा ड्यूटी इसको कहा जा सकता है कि उसके पास की अदालती इख्तियार होता है। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो सदर मुमलिकत को
مواخذے کے ذریعے اس کی مقررہ مدت سے پہلے اپنے عہدے سے برطرف کر سکتی ہے۔ اب یہ مواخذے کی جو کارروائی ہے یہ اس صورت میں کی جا سکتی ہے کہ صدر جو ہے وہ ذہنی یا جسمانی طور پر معذور ہو جاتا ہے یا اس پر سنگین بدعنوانی کا الزام لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مواخذہ دائر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر صدر کو اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اپنے عہدے سے برطرف بھی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔